So hi guys, welcome back, and here I'm trying to solve this question. This is a very high topic question. So a 40-year-old patient had a road traffic accident and was admitted in the hospital. On 7th day of admission, he started having a breathing difficulty and chest pain. So vitals are pulse rate of 100 beats per minute, and the blood pressure 90 by 60 mmHg, and the neck veins are full, and S1 is loud and S2 is wide split. And what is the clinical diagnosis? The question basically is asking about the clinical diagnosis. So what we are going to do now? So question already given that there is a road traffic accident. A patient was admitted in the hospital. So basically patient had a deep vein thrombosis due to the prolonged immobilization of the lower limbs. So होगा क्या अब यहाँ पर हमने कहा कि सर यहाँ पर डीवीटी हो गया, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गया. डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्यों हुआ? जस्ट बिकॉज ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन. और ये जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है ये बेसिकली कहाँ पर? सोलियल वेन्स में हुआ. सोलियल वेन से क्या हुआ? बेसिकली ये क्लोट निकल के टूटा, और क्लोट निकल के टूट करके ये ट्रैवल करके कहाँ चला गया? ये राइट वेंट्रिकल के पास चला गया, और राइट वेंट्रिकल के बाद जाकर के ये पल्मोनरी आर्टरी में फंस गया. और पल्मोनरी आर्टरी में फंस गया तो बेसिकली यहाँ पर राइट साइड में फंसा है, तो राइट साइड हार्ट फेलियर के सिम्टम्स आएंगे. तो राइट साइड हार्ट फेलियर के सिम्टम्स कैसे आए, कैसे पता चला? जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पर इसने एक चीज दी हुई है, नेक वेन्स आर फुल. नेक वेन्स किस लाइक आप जानते हैं कि कौन से टाइप के हार्ट फेलियर के अंदर होती है? तो वो होती है राइट साइडेड हार्ट फेलियर के अंदर. तो राइट साइडेड हार्ट फेलियर के अंदर यहाँ पर नेक वेन्स आर फुल हमें यहाँ पर दी हुई है. तो बेसिकली दिस इज अ लाइक हार्डकोर केस ऑफ द पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म. अब यहाँ पर सबसे जो बजिंग पॉइंट है ना, वो क्या दिया हुआ है? दैट इज अ ब्रीदिंग डिफिकल्टी एंड चेस्ट पेन. तो आपको यहाँ पर ये चीज ध्यान में रखनी है कि सर यहाँ पर जो बज वर्ड जो है वो क्या है? ब्रीदिंग डिफिकल्टी दी हुई है और चेस्ट पेन दिया हुआ है. फिर नेक वेन्स आर फुल से हमें क्या ध्यान आया? सर ये राइट साइडेड जो है लाइक हार्ट फेलियर का केस है. तो राइट साइड हार्ट फेलियर कौन से केस में होता है? पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म के केस में होता है. फैट एम्बोलिज्म के केस में, यहाँ पर फैट एम्बोलिज्म के केस में राइट वेंट्रिकुलर फेलियर के सिम्टम्स नहीं देखे जाते. राइट, दिस इज नॉट अ केस ऑफ एयर एम्बोलिज्म एंड ARDS. दिस इज नॉट एन ARDS. तो बेसिकली बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि सर ड्यू टू द प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन की वजह से क्या हुआ? प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन की वजह से वहां पर हाइपर कोएगुबुलर स्टेट आई, और हाइपर कोएगुबिलिटी की वजह से वहां पर क्या हुआ कि जो क्लॉट था वो क्लॉट ब्रेक होकर के कहाँ चला गया? वो सर्कुलेशन में आ गया, और सर्कुलेशन में आने के बाद वो पल्मोनरी आर्टरी में फंस गया, और वहां से ये सिम्टम्स आने लग गए. अब पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म के कुछ लाइक हम कह सकते हैं कि सर इसका स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होगा? स्क्रीनिंग टेस्ट, द फर्स्ट टेस्ट विच वी आर गोइंग टू डू दैट इज अ डी डाइमर. डी डाइमर यहाँ पर हम लोग करेंगे, और डी डाइमर यहाँ पर आपको बड़ा दिखाई देगा. इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस की अगर आप बात करते हैं तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होगा? इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है यहाँ पर CT पल्मोनरी एंजियोग्राफी, CT pulmonary angiography will be the investigation of choice. एंड अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट? द ट्रीटमेंट विल बी एल्टीप्लेज प्लस लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन. तो ये इसका ट्रीटमेंट रहेगा. राइट, तो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट द पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म. तो आई होप इस तरह से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में हेल्पफुल रहेगा. ओके, थैंक यू सो मच गाइस.